आज थोड़ा रिवीजन आप लोगों को हम थोड़ा करवा देते हैं एंट्री का, ठीक है। ये एंट्री है, सुरेश ने किराना स्टोर खोला तथा 1 लाख रुपए बिजनेस में अपने लगाए, ठीक है। और ये सामान खरीदा, इन दोनों की एंट्री पहले करवाते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये एंट्री करवाते हैं, इसको मिटा देते हैं, नोट कर लिए हैं आप लोग, ठीक है। आप लोगों ने एक व्यापार किया की एंट्री की होगी ना, व्यापार किया, व्यापार प्रारंभ किया, तो सेम वही एंट्री इसकी भी होगी, ठीक है। पहली एंट्री बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास कोई भी एंट्री करते हैं तो उसमें 2 खाते प्रभावित होते हैं, ठीक है। 2 खाते होते हैं, एक होता है हमारा क्या, कैश, जब बिजनेस करेंगे तो कैश अकाउंट, कैश लगाएंगे। दूसरा हो जाएगा कैपिटल अकाउंट ना, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चूंकि कैश किसके अंतर्गत आता है, रियल के अंतर्गत आता है, कैपिटल हमारा किसके अंतर्गत आता है, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। इतना समझ में आया। रियल अकाउंट का नियम क्या है, जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो तथा जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। पर्सनल अकाउंट का नियम क्या है, पाने वाले को डेबिट करो तथा देने वाले को। चूंकि 1 लाख रुपए लगा रहा है व्यापार में, तो कैश मतलब बिजनेस में आ रहा है, तो इसके नियम से जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो, तो ये डेबिट हो जाएगा। अगर एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट। तो डेबिट क्रेडिट पहचानने में कोई अगर दिक्कत हो रही तो यहाँ से अपने नियम से हम लगा करके डेबिट क्रेडिट, कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा। अगर डेबिट क्रेडिट कंफर्म नहीं होता है तो आपकी एंट्री गलत हो जाएगी, टैली पे इफेक्ट पड़ जाएगा, ठीक है। एंट्री पे अगर इफेक्ट पड़ा तो बिजनेस पे इफेक्ट पड़ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में इफेक्ट पड़ जाएगा, ठीक है। अभी डेबिट वाला क्रेडिट कर दिए, क्रेडिट वाला डेबिट कर दिए, तो प्रॉफिट होना था तो लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखना है कि मतलब डेबिट वाला डेबिट ही होना चाहिए, नियम जो है अच्छे से लगाना है, ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो ये अगर डेबिट हो गया तो ये वाला क्रेडिट हो गया, एक डेबिट होगा तो एक क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। एंट्री रोजनामचे का प्रारूप क्या होता है, जर्नल का प्रारूप क्या होता है, जर्नल का प्रारूप हम बना लेते हैं। डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट, अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। इतना किसी को कंफ्यूजन इसमें नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। ये जर्नल का प्रारूप है ना, स्पेलिंग में कोई मिस्टेक होगी तो डोंट वरी, ठीक है, दिक्कत नहीं है, चिंता मत करिएगा, क्योंकि सब लोगों के पास गूगल चाचा हैं, उससे आप लोग देख करके स्पेलिंग सही लिख लीजिएगा, क्योंकि हमारी अंग्रेजी थोड़ा ज़्यादा सही है, कमज़ोर नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए परेशान मत होइएगा, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले डेट हम लिखते हैं 1 अप्रैल। फाइनेंशियल ईयर हमारा कौन सा क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर हमारा क्या है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ओके। ये हमारे इंडिया का फाइनेंशियल ईयर है, ठीक। हर जगह का अलग, अमेरिका का अपना जनवरी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हर जगह का अलग अलग फाइनेंशियल ईयर होता है, हमारे इंडिया का जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। 31 मार्च को क्लोजिंग होती है, 1 अप्रैल को स्टार्ट फाइनेंशियल ईयर। अगर देखो जब टैली में अकाउंट क्रिएट करते हैं, मतलब कंपनी क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दिखे होंगे ना, मतलब फाइनेंशियल ईयर डेट, कौन सा फाइनेंशियल ईयर में आप चल रहे हैं, उसके बाद बिजनेस बिगनिंग डेट ना, मतलब आपका बिजनेस कब से स्टार्ट हुआ, मतलब फाइनेंशियल ईयर को ही हुआ स्टार्टिंग या बीच में कभी स्टार्ट हुआ, तो जब स्टार्ट हुआ हो वो डेट डाल देते हैं। तो हम अपना फाइनेंशियल ईयर डालते हैं 1 अप्रैल ना 21। डेबिट वाला पहले ऊपर लिखते हैं ना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कितने रुपए लगाया है,
1,00,000 रुपए हाँ, नरेशन नीचे आता है ना टैली में नीचे नरेशन आता है, तो अपना नरेशन लिख देंगे। नरेशन में क्या लिखेंगे, जो हम कर रहे हैं वही लिख देते हैं, ठीक है। तो बीइंग बिजनेस या बीइंग जनरल स्टोर, किराना शॉप ना, बीइंग जनरल स्टोर ओपन बाय सुरेश। हाँ, इतना समझ में आया? समझ में आ गया? नोट कर लो। हाँ, दूसरी एंट्री है कि निम्न सामान खरीदा ना, दूसरी एंट्री है निम्न सामान खरीदा। अब जनरल स्टोर स्टार्ट किया तो सामान भी खरीदेगा, क्योंकि उसको बेचने के उद्देश्य से खरीदेगा। अगर बेचने के उद्देश्य से खरीद रहा है सामान तो परचेज अकाउंट वहाँ पे लगेगा। हमने बताया था ना कि अगर बेचने के उद्देश्य से खरीद रहा है तो एक अकाउंट परचेज अकाउंट फिक्स है, ठीक है। अगर बेचने के उद्देश्य से नहीं खरीद रहा है तो उस एसेट या वस्तु का अकाउंट होगा ना। जैसे मैंने भवन खरीदा बोला था, भवन खरीदा बोला तो बेचने के उद्देश्य से नहीं खरीद रहा था, ठीक। हाँ, वो बात की बात है, ठीक है, वो बात की बात है। क्योंकि बिजनेस में भवन हम खरीद रहे हैं तो बेचने के उद्देश्य से नहीं खरीदते हैं, क्योंकि हम बिल्डर तो हैं नहीं, हम दुकानदार हैं। बिल्डर नहीं है, हम दुकानदार हैं। तो भवन खरीदेंगे तो बिजनेस के पर्पज़ से, कि मतलब उसमें बिजनेस किया जाए या रहने के लिए या कुछ इस तरह से करेंगे, बेचने के उद्देश्य से नहीं, तो वहाँ पे बिल्डिंग अकाउंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है निम्न सामान खरीदा ना, तो यहाँ पे भी दो अकाउंट प्रभावित होंगे, ठीक। एक कौन सा, एक परचेज अकाउंट ना, एक हो जाएगा परचेज अकाउंट, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, हाँ, दूसरा क्या हो जाएगा बताओ? गुड्स अकाउंट ना, क्या? दूसरा माल खरीदा ना, ठीक। किससे खरीद रहा है? निम्न सामान खरीदा। अब ये कैश अकाउंट हो जाएगा। क्यों? ये गुड्स खरीद रहा है ना, निम्न सामान खरीदा, किससे खरीद रहा है ये जिक्र नहीं है यहाँ पे। तो अगर नहीं खरीद, यहाँ पे दो ही चीज होता है ना, क्या? या तो नाम होता है जिससे खरीद रहा है, या नहीं नाम दिया है तो वहाँ पे कैश अकाउंट हो जाएगा। तो दूसरा हो जाएगा कैश अकाउंट, एक हो जाएगा परचेज अकाउंट, एक हो जाएगा कैश अकाउंट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये चीजें कहाँ पे लिखी जाएंगी ना, यही सोच रहे होंगे। तो ये चीजें जब हम टैली बनाते हैं, टैली में कंपनी बनाते हैं, ठीक। कंपनी जब क्रिएट करते हैं, तो जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं तो उसमें दो उद्देश्य होते हैं। एक होता है अकाउंट ओनली, मतलब केवल खाते से रिलेटेड काम करना है हमको, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, सामान से रिलेटेड कोई लेन देन नहीं है, तो हम करते हैं अकाउंट ओनली ऑप्शन पे, ठीक है। सेकंड, जैसे हम किराना स्टोर चला रहे हैं या मेडिकल शॉप चला रहे हैं, ठीक, या मान लो जो सौंदर्य प्रसाधन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, या ज्वेलरी शॉप हो गई, मतलब कोई शॉप ओपन करते हैं जिसमें हमें प्रोडक्ट का, गुड्स का लेखा जोखा रखना है, तो हम क्या करेंगे? अकाउंट विद इन्वेंट्री, अकाउंट विद इन्वेंट्री से कंपनी क्रिएट करेंगे। तो वहाँ पे एक जो लेजर बनती है, लेजर मतलब खाता, जो खाता बनता है, परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट का ऑलरेडी खाता रहता है, परचेज अकाउंट बनाएंगे, रमेश अकाउंट बनाएंगे। उसी प्रकार से इन्वेंट्री अकाउंट में लेजर बनती है, किसकी? इन सब चीज़ों की। बीड़ी का अकाउंट, तंबाकू का अकाउंट, नमकीन, बिस्किट, इनका भी ग्रुप होता है। किसके अंदर? मान लो बीड़ी, हाँ, अब बीड़ी एक ग्रुप हो गया। अब कौन सी बीड़ी, वो भी प्रोडक्ट नियम दिया जाएगा, जैसे शहीद बीड़ी है, बालक बीड़ी, किसान बीड़ी
बहुत प्रकार से बीड़ी है? मान लो कि हम तो नाम जानते हैं ठीक, तंबाकू इसी प्रकार से हो गई है, तंबाकू ये भी प्रोडक्ट है। अब तंबाकू एक ग्रुप है, तंबाकू एक ग्रुप है, इस ग्रुप के अंतर्गत पिस्तौल तंबाकू, पूनम तंबाकू, 555 तंबाकू, भोला तंबाकू, रजनी तंबाकू, मतलब बहुत प्रकार से तंबाकू जो आती हैं, तो वो तंबाकू का ब्रांड लिखा जाएगा और अंडर में हमारा क्या आ जाएगा, टोबैको तंबाकू, है ना। इसी प्रकार से नमकीन है, नमकीन में बहुत प्रकार से नमकीन है, लैला नमकीन, मजनू नमकीन, है ना, बहुत प्रकार से नमकीन है ना, है माखन मलाई, जो भी है जिसकी भी लाई है ठीक। बिस्किट इसी प्रकार से है ना, है हाँ, देखो वो बताए लड़का कौन, 20-20 है, 50-50, 60-60 जो भी है, तो वो जो है हमारा एक ग्रुप बनेगा बिस्किट का, और उस ग्रुप के अंडर में जो प्रोडक्ट ग्रुप होगा, इसी प्रकार से पीस का भी ग्रुप बनता है, पीस वो सब, हाँ, पीस, पैकेट, किलोग्राम, लीटर, लीटर में क्या होता है, दूध ना, दूध लीटर में होता है ना, हाँ ठीक। मीटर, मीटर में क्या लाओगे, तार ले आए हैं, और जो क्या कहते हैं, रस्सी ले आए, मतलब जो भी चीज़ें मीटर में भी आती हैं। तो हर चीज़ जो है, किराना स्टोर है, सब कुछ तो रखना पड़ेगा ना, ओवरऑल सारी चीज़ें रखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें मतलब, लेकिन यहाँ एंट्री जब हम करेंगे, एंट्री जब करेंगे ठीक, देखो टैली में एंट्री कैसे होगी, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पर ये पहले जानो कौन सा पहले डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा ना, इसी को देखना है ना, कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा। तो परचेज का खाता रहेगा और कैश का खाता रहेगा, उसमें जब इन्वेंट्री करेंगे तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी, इतने का ये खरीदा, वो सब एंट्री कर देंगे उसमें, है ना। वो टैली में जब टैली पे जब एंट्री करवाएंगे तो वहाँ बहुत अच्छे समझ में आएगा, इस पर ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। हाँ, अब परचेज अकाउंट हमारा किस में जाएगा, परचेज का नियम क्या है, नॉमिनल में जाएगा ना, नॉमिनल दिख रहा है ना, ठीक दिख रहा है ना, ठीक। ये वाला किस में जाएगा, रियल में, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये रियल में जाएगा, नॉमिनल में, इसका नियम परचेज, अब कोई भी नियम से, दोनों में से कोई नियम लगा सकते हो, ठीक है। इसका नियम क्या है, व्यय एवं हानियों को डेबिट करो, आय एवं लाभों को क्रेडिट करो, ठीक। व्यय जब परचेज करोगे तो व्यय होगा, तो व्यय एवं हानियों को, तो ये वाला होगा जाएगा डेबिट, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेबिट क्या होगा, परचेज ना, तो परचेज अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट, एंट्री सेम ही हो जाएगी, ठीक है। ये डेबिट और क्रेडिट जब हम इन्वेंट्री करेंगे तो वहाँ की उसमें जो लेजर शो होती है टैली में, तो टैली में इस तरह से लेजर नहीं शो होगी, ये सब प्रोडक्ट ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पे परचेज लिख जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा, फिर कैश में करोगे कैश क्रेडिट हो जाएगा, पार्टी नेम बोलेगा, पार्टी नेम में कैश, ठीक है, ठीक। एंट्री जो होगी परचेज में हो रही है, पार्टी नेम कैश होगा या नेम होगा, जो भी होगा वो यहाँ पे लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पूरा प्रोडक्ट लिख देंगे, ठीक, ठीक है। वो सब आगे बताएंगे, बाकी इसको जोड़ लेते हैं, कितने का हुआ था, उसमें जोड़ना नहीं पड़ेगा आपको, टैली में जोड़ना नहीं पड़ेगा, वो ऑटो जोड़ देगा सब कुछ, सब कुछ जो तुम्हारा, मतलब तुम्हारा दिमाग नहीं लगाना है कुछ, अकाउंटेंट तो हो, अकाउंटेंट मतलब क्या, गणना करने वाले हो तुम ना, अकाउंट मतलब काउंट करने वाले हो, लेकिन तुमको काउंट नहीं करना, वो ऑटोमेटिक काउंट करके आपको दे देगा, ठीक। देखो यहाँ पे जोड़ लेते हैं, कितना हुआ, 3300 है, यहाँ लिख दो, ठीक। तो यहाँ पे लिखोगे बीइंग गुड्स परचेज्ड, बस इतना भी लिख सकते हो, बाई कैश लगाओ चाहे नहीं, बीइंग गुड्स परचेज्ड, ठीक है, नोट कर लो। हाँ, अगली एंट्री है, जैसे हमने खरीद लिया, बिजनेस स्टार्ट कर दिया,
सामान खरीद लाए, अब कोई आएगा उसको बेचेंगे भी तो ना, तभी तो प्रॉफिट एंड लॉस होगा। जब तक बेचेंगे नहीं तब तक प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा, है? तो फिर बेचते हैं हम फिर चल के ना। तो मान लो कोई आया तो उसको हम पर्चा बनाए, एक ऐसे माल बेच दिए ना, पर्चा बनाए, लिखे क्या, बीड़ी, बीड़ी लिखे 150 रुपया का, बिस्किट लिखे 1500 का, ऐसे कह के लिख दिया, पर्चा दे देने का। ऐसे तो कहते बनिया लोग ऐसे लिखते हैं कि पढ़ ना पाऊँ, आए, ठीक है। देखो नहीं बनिया बेइज्जती ना करो ज़्यादा, चलो इधर आओ। हाँ तो बिस्किट और ये तो माल हम बेच रहे हैं, जब हम टैली पे एंट्री करेंगे कौन करेगा, अकाउंट करेगा, अकाउंटेंट करेगा। क्या बनिया का तो पता ही नहीं कैसे एंट्री करा जाता है। मान लो बनिया बेटवा पढ़े हुए तो कह सकते है ना, नहीं तो तुम लोगों को बुलाएगा, आए, किसको बुलाएगा, आप लोगों को बुलाएगा जितने बैठे हो यहाँ पे। ये में से एक लोग जाके उठ के 5000 रुपया महीना ले वो, 5000 रुपये महीना, और अरे 1 घंटे का, 1 घंटे वर्क करोगे उसके यहाँ, और 1 घंटा नहीं, वहाँ जाओगे शाम को जाओगे, हाँ भैया कितना हुआ आपका, वो लेके आओ, लो पर्चा लाओ जल्दी, और उससे कहो जल्दी लेके आओ, अच्छा जी सर, जी सर ला रहे हैं, भगते हैं लेके, और पट्टा दे तुम्हें पर्चा दिख दी है, पटापट चढ़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे में चढ़ा दियो बस। उसके बाद फिर हाँ भैया हो गया, ठीक है जाइए आप, अब निकल लियो। और 31 तारीख जैसे भाई, जैसे 31 तारीख को जाओगे, पट्टा दे तुम्हारे खाता में, और चाहे अकाउंट हाथे में 5000 रुपये दे दिए। तो 1 घंटे का श्रम बेचे आप केवल, ठीक है, केवल 1 घंटे का श्रम आपको 5000 रुपये। ऐसे अगर 5-6 लोगों को, हाँ 5-6 लोगों की दुकान पकड़ लिया आप, 5-6 दुकान पकड़ लिया आप, मान लो 5 दुकान पकड़ लिए तो 25,000 हो गया आपका, है? आराम से हो जाएगा ना, ठीक, आराम से, मतलब 5 घंटे श्रम करना है दिन भर में, और नहीं और करना है आपको, शाम तक करना है। सुबह से 8 बजे उठो, 10-12 दुकान पकड़ लो, हैं? अकाउंटेंट हो, 10-12 दुकान पकड़ लो, आराम से 40-50 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हो केवल टैली सीखने से, ठीक है, समझ रहे हो नहीं मेरी बात। और कुछ करना नहीं, और साथ साथ बोले जाओगे, ठीक, और जाओगे जिसके यहाँ जाओगे उसको हड़काओगे भी। 1 घंटा रहना है तुमको वहाँ पे, बस ज़्यादा रहना भी नहीं है। समझ में आ गया। तो देखो फिर माल वो बेच लिया है, और ये सब वो बेच के रखा है, हैं? अब तुम जाओगे उठा करके तुरंत लेजर पे चढ़ा दोगे ना, कैसे, पहला हो जाएगा सेल्स अकाउंट, और दूसरा हो जाएगा किस में बेच रहा है, कैश में, अकाउंट में, ठीक। और यही अगर अभी किसी पर्सन को बेचता, उधारी दिया होता, तो उसका नाम हो जाता ना, जैसे उधार देता तो नाम हो जाता। अब सेल्स अकाउंट किसके अंतर्गत आता है, नॉमिनल अकाउंट, कैश अकाउंट, रियल अकाउंट, ठीक, कितना समझ में आ गया। अब देखो सेल्स, अब जब बेचोगे तो इनकम होगी ना, इनकम होगी, जब बेचेगा सामान तो इनकम होगी, तो आय एवं लाभों को क्रेडिट करो, तो यहाँ ये क्रेडिट हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा, उठा के एंट्री कर दो, क्या, सेल्स कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अब ये तो हमारी पार्टी नेम और लेजर नेम ऊपर हो जाएगा, बाकी ये जो है बिस्किट बीड़ी वो सब नीचे लिख देते हैं। बाकी यहाँ ये सब चीज़ें टैली पे बताएंगे कैसे क्या होता है, ठीक है। बीइंग गुड्स सेल्स, कितने रुपए का बेचा, 1650, ठीक है, नोट कर लो। अगली एंट्री है वेद प्रकाश को माल बेचा, ठीक है। चूंकि यहाँ पे कैश का जिक्र नहीं हुआ है तो मतलब उधार माल बेचा, ठीक है। चाहे लिखा होता वेद प्रकाश को उधार माल बेचा या वेद प्रकाश को माल बेचा, होगी उधार में एंट्री, ठीक है।
समझ में आ गया। अब उधार वाली एंट्री कैसे होती है? 2 खाते होते हैं, कौन कौन से? एक बेच रहे हो तो सेल्स अकाउंट तो होगा ही, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा? वेद प्रकाश अकाउंट। समझ में आवा? अब देखो ये सेल्स अकाउंट आता है नॉमिनल अकाउंट, और ये आता है पर्सनल अकाउंट। समझ में आया इतना? नॉमिनल अकाउंट लिखने का नियम क्या है? आय एवं लाभों को क्रेडिट करो, व्यय एवं हानियों को डेबिट करो, ठीक है। चूंकि सेल कर रहे हैं तो आय कमाने के उद्देश्य से कर रहे हैं, लाभ कमाने के उद्देश्य से कर रहे हैं, तो आय एवं लाभों को क्रेडिट करो, तो ये हो जाएगा क्रेडिट। तो एक हो जाएगा क्रेडिट तो दूसरा हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना? कन्फ्यूजन हो तो तुरंत जो है दूर कर लो उसको, ठीक है। अब उसमें जर्नल में इसकी एंट्री कर देते हैं ना, जर्नल वाउचर में एंट्री कर देते हैं। हाँ, एक चीज़ें जान जाओ, ठीक। जब टैली पे एंट्री करेंगे तो F8 एक होता है, F8 का मतलब होता है सेल्स वाउचर, हाँ ठीक। F8 का मतलब होता है सेल्स वाउचर, ठीक। F6 होता है परचेज वाउचर, F5 होता है पेमेंट वाउचर, ठीक। समझ में आ गया? तो ये सब चीज़ें उसमें बताएंगे आप लोगों को। तो जब F8 करोगे वहाँ पे, यहाँ पे जनरल में कर रहे हो एंट्री, लेकिन ये सेल्स वाली एंट्री किस में होगी? वहाँ पे F8 दबाओगे, सेल्स वाउचर में एंट्री होगी। जब सेल्स दबाओगे तो ऑटोमेटिक सेल्स अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। बस आपको पार्टी नेम लिखना रहेगा कि कैश में बेच रहे हो, कि वेद प्रकाश को बेच रहे हो, कि सुरेश प्रकाश को बेच रहे हो, कि जग प्रसाद को बेच रहे हो, किसको बेच रहे हो, वो सब चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे F8 करेंगे ना। जैसे जो टैली वाला बंदा होता है, मान लो कहीं पे गया, कुछ सामान वामान खाया है, मान लो कहीं होटल पे गया, तो आपस में जानते हो कैसे बात करते हैं? F5 कर दो, मतलब पेमेंट कर दो, समझे? समझे कि नहीं? हाँ, तो ऐसे टैली में बात करना आप लोग, ठीक है। हाँ, क्या करना है? F5 पे दो कि वो समझ ना पावे और तू लोग जान जाओ, ठीक है। F5 क्या है कोई किसी को नहीं पता ना, तो F5 का मतलब पेमेंट कर दो, ठीक है। तो कर लो पेमेंट, पहले खरीद लो ना, बेच रहे हो ना, लिखो ये क्रेडिट वाला पहले रहेगा, वेद प्रकाश अकाउंट ना, वेद प्रकाश अकाउंट डेबिट टू क्या? सेल्स अकाउंट, क्रेडिट बीइंग गुड्स सेल्स टू वेद प्रकाश। कितने का बेचा है? 900 रुपये का। नोट कर लो। हाँ, अगली एंट्री है सतीश को 5000 रुपये उधार दिए। हाँ, मान लो सतीश, हम बिजनेसमैन हैं, मतलब कौन बिजनेसमैन था? किसने व्यापार स्टार्ट किया था? सुरेश बिजनेसमैन है, और सतीश की यहाँ है शादी, और रोत आए कहीं 5000 रुपया दे दियो। तो पहले तो सोची नहीं है कि पता नहीं वापस कह पाओगे ना कह पाओगे, आए, लेकिन फिर मन बना के फिर सतीश को रुपए उधार दे ही दिए, ठीक। तो ये बिजनेस में क्या करेगा? लॉस ही तो लाएगा। मान लो नहीं दीन, वापस नहीं दीन, तो व्यापार के अंत में इसको किस में डालना पड़ेगा? डिप्रिसिएशन में, ह्रास में ना। व्यापार के अंत में इसको डिप्रिसिएशन में डालना पड़ेगा। मान लो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, तब वो नहीं दिन, 2 महीना कहे रहे देवे नहीं किए,
हैं, क्योंकि नाम क्या है, सतीश। ठीक, लेकिन 2 महीने बाद हो सकता है दे दें। हैं, देखो यहाँ पे 2 सतीश हैं, अब दोनों मैंने से क्यों ले ली इसमें, मान लो सतीश गोस्वामी हैं। चलो ठीक है, आज हम लोग देखो सतीश को पैसा दे रहे हैं और उधार दे रहे हैं, और दे रहे हैं क्या, पैसा। तो यहाँ पे एक कैश अकाउंट हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, सतीश। अब सब लोग जानते हो कैश अकाउंट रियल अकाउंट है ना, सतीश अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, बस। ठीक, अब देखो रियल अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट है। ठीक, अब यहां से देखो कैश जो है व्यापार से जा रहा है ना, तो रियल का नियम क्या है, जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो और जो जाए उसे क्रेडिट करो। तो ये हो जाएगा क्रेडिट, और ये सतीश है डेबिट, क्योंकि ये ले रहे हैं ना, पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ डेबिट लगाओ, सतीश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे लिख दो कितना रुपए, 5,000 रुपये, 5,000 लिख दो, डेबिट और क्रेडिट दोनों में। बीइंग कैश पेड बीइंग कैश रिसीव्ड बाई का लिख दो, बाई सतीश। अब इसी नरेशन में ये भी लिख सकते हो कि जब इनको चुकाना है, कि मतलब पता रहे कि हाँ इतने दिन बाद ये चुकाने के लिए बोल रहे थे, चाहे ताकि उनको रिमाइंडर फ़ोन से दिला सको यार। ठीक है, चलो नोट कर लो। हाँ देखो, अब सतीश थोड़ा समझदार आदमी था ना, वो जो है दूसरे या तीसरे दिन पैसा वापस लेके चलाया। पूछो काहे, ओके सदिये रिजेक्ट हो गए, ले गए रहा शादी तक, लेकिन कैंसिल हो गए। अब पैसा रख के क्या करे बेचारा, तो कहीं लाओ जोन उधार लेके आ रहे हैं ना चुकाया ही। ठीक है, तो अब ये जो है लेकर के आ गया पैसा। अब पैसा लेके आ गया तो हमें तो करना ही है ना, ठीक, हमें तो एंट्री अपने पे चढ़ाना ही है। अब चाहे पैसा लेके गए हो तो हमने चढ़ा दिया, लेकिन वापस कर रहे हो तब भी तो चढ़ाएंगे, ठीक। हाँ, तो जब चुका दिए वो पैसा ना, तो उसकी एंट्री तो हमें करना ही पड़ेगा ना, एंट्री करेंगे। अब अभी देखो क्या एंट्री किए थे, अब सतीश ने 5,000 रुपये चुकाए, तो एक कैश होगा ना, वही जो चीज़ें बना था अकाउंट सेम वही होगा, बस पलट जाएगा ये ना, और ये हो जाएगा क्या, सतीश अकाउंट। ठीक, अब चूंकि सतीश दे रहा है तो ये क्रेडिट हो जाएगा, अभी डेबिट हुआ था बेचारा ना, क्योंकि ऋणी था वो, पैसा लेके गया था ना, तो अब धनी हो गया ना वो, क्योंकि पैसा चुका रहा है, तो ये हो जाएगा डेबिट, वो क्रेडिट हो जाएगा ना, धनी हो गया। और ये तो ये वाला हो जाएगा, क्योंकि हम उससे पैसा ले रहे हैं, व्यापार में हमारे पैसा आ रहा है। ठीक, समझ में आ रहा ना, उठा के एंट्री कर दो फिर, कैश अकाउंट डेबिट और टू, अब सतीश का क्रेडिट कर दियो, ये पैसा उठा के सतीश के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, तो बराबर हो गया ना, कितना रुपया, 5,000। अब मान लो कम देते तो उनका जो है -100 करता, कि इतना भी कम है आपका। बीइंग कैश पेड बाई सतीश। ठीक, नोट कर लो भैया। झूठे बोले जाता है।